नवादा और जमुई 6 जिला में स्थित कुल मिलकर 7,903 मतदान केंद्र में आज मतदान हुआ है। इसमें हम लोगों का 6,097 भवनों में ये मतदान केंद्र स्थित है। हम लोग का जो 6 बजे तक, क्योंकि पोलिंग अभी भी पोलिंग स्टेशन पे चल रहा था, अप्रॉक्सीमेट मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि VTR हम लोग मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट है। इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा क्योंकि अभी भी कुछ मतदान चल रहा है, कुछ मतदान केंद्रों का 48.23% है। चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का एवरेज VTR 48.23 48.23% है, जो 6 बजे तक ये अप्रॉक्सीमेट ये निश्चित रूप से जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उससे हम लोग लगभग 5% कम। तो ये सही भी कराने के बाद पता चलेगा हम लोग का कितना कमी हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से 2019 लोकसभा इलेक्शन से हमारा मतदान प्रतिशत घटा है। हम लोग का ये 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारत निर्वाचन आयोग का निर्देशानुसार जो हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम को स्थापित किए और जांच के दौरान हम लोगों को कुल मिलके 71,91,000 रुपये का नकद जब्त किया गया। 1,12,000 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसका मूल्य लगभग 1,96,00,000 था। हम लोग कुल मिलके रिजर्व को साथ में मिलाकर 9,549 कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया, 9,531 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया, 10,218 वीवीपैट का इस्तेमाल किया। ये सब में हम लोगों को जब से मॉक पोल शुरू हुआ अभी तक मात्र 34 कंट्रोल यूनिट और 31 बैलेट यूनिट और 152 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान खराब हुआ, जिसको बदले गए। उसके बाद पोलिंग के दौरान, मतदान के दौरान 22 कंट्रोल यूनिट, 22 बैलेट यूनिट एवं 185 वीवीपैट मतदान के दौरान बदले गए। हम लोग कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे चकबंदा है, उसमें 5 पोलिंग पार्टी को ड्रॉप करने के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। उन लोगों को ड्रॉप किया गया। उसके बाद मतदान समाप्ति के बाद उन लोगों को वापस ले जा करके औरंगाबाद में छोड़ा गया। इस निर्वाचन में 4 सामान्य प्रेक्षक, उसके अलावा पुलिस और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स भी हम लोगों का निर्वाचन में भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त थे। पुलिस प्रेक्षक 2 थे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर 4 थे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जहां हम लोग CAPF डिप्लॉय नहीं करते लेकिन सेंसिटिव बूथ है, उसमें हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं। ऐसे 1,557 पोलिंग स्टेशन पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था। मॉडल मतदान केंद्रों के रूप में हमने 12 मतदान केंद्र को विकसित किए थे। पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र की संख्या 18, PWD दिव्यांगजन द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 15 और 3,898 मतदान केंद्रों पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया गया। प्रथम चरण में कुल 38 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या 35 है तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या 3 है। प्रथम चरण में कुल 76,01,629 मतदाता है, जिसमें पुरुषों का संख्या 39,63,223 तथा महिलाओं का संख्या 36,38,191 और थर्ड जेंडर का 255। प्रथम चरण में सेवा निर्वाचकों का सभी वोटर्स है, उनकी का संख्या 16,415 है। बिहार का जो 7 मतदान केंद्रों पर विकास का विभिन्न मुद्दाओं को लेकर के मतदान बहिष्कार का सूचना मिली, जहाँ या एक भी वोट नहीं पड़ा या 4-5 वोट पड़ा, उसमें लोकल ऑफिसर समझाने बुझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन इन 7 मतदान केंद्रों पर ना का बराबर मतदान।
कितने वोटर्स थे सर? 7 पे टोटल? 7 मतदान केंद्र। हाँ, इसमें कितने होंगे टोटल वोटर? नहीं, आपको बताया मैंने, कुछ में 0 था, कुछ में 4 पड़ा, कुछ में 6 पड़ा। इन्हीं के सभी में 10 से नीचे या 0 था। स्टेट कुल मिलकर 3 शिकायत प्राप्त हुए, जिसका सभी का निष्पादन किया गया। मैं अनुरोध करूंगा स्पेशल पुलिस स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर है एडीजी हेडक्वार्टर साहब श्री जितेंद्र कुमार साहब को कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उन्होंने अपनी औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में आज मतदान संपन्न हुआ। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, कहीं से भी विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इस संबंध में संक्षेप में बता दें, स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए बिहार पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और बिहार पुलिस के पदाधिकारी कर्मियों की भारी पैमाने पर तैनाती की गई। सुदूर क्षेत्रों में घुड़सवार दस्ता लगाया गया। नदी क्षेत्रों में नाव से निगरानी की व्यवस्था रखी गई। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फोन और वायरलेस सेट का भी प्रयोग किया गया। आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी उपयोग किया गया और बम निरोधक दस्तों की भी तैनाती सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार की गई। इस शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को होने के उपरांत से लेकर आज तक लगातार काफी भारी संख्या में छापामारी, गिरफ्तारी और निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप काफी संख्या में कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियार की बरामदगी, गोला बारूद की बरामदगी और गैर जमानती वारंटों का निष्पादन भी किया गया। चुनाव से संबंधित अन्य बरामदगियां भी बिहार पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की गई। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, जैसा कि आपको पता है, इन 24 विधानसभा क्षेत्रों में जहां आज चुनाव हुआ, 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें 15 विधानसभा क्षेत्र जो थी वो नक्सल प्रभावित थे, जिनमें वोटिंग 4 बजे तक समाप्त हुई। इन सभी में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, डी माइनिंग की कार्रवाई और रूट सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की गई। पैरामिलिट्री बलों का भरपूर उपयोग किया गया और सभी कर्मियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह से कार्रवाई करनी है उसका उचित प्रशिक्षण भी दिया गया। इस पूरे प्रथम चरण के चुनाव में लगभग 55,000 पुलिस कर्मियों और गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें 40,000 सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। 15,000 लगभग गृह रक्षक भी इसमें डिप्यूट किए गए। इस पूरी एक्सरसाइज में लगभग 1418 वल्नरेबल टोला की भी पहचान की गई और उस पर बड़े पैमाने पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। मैं संक्षेप में बता दूं कि इस अवसर पर कुल 24,094 लोगों को बाउंड डाउन किया गया, जिसमें औरंगाबाद में 5,275, गया में 3,784, नवादा में 10,172, जमुई में 2,147, मुंगेर में 1,451 और शेखपुरा में 1,265। कुल 24,094 लोगों को बाउंड डाउन किया गया, जिससे इलेक्शन शांतिपूर्ण रहा। इसके अलावा 1 जनवरी से लेकर जो क्राइम कंट्रोल एक्ट है उसके तहत जो आपराधिक तत्व हैं उनके विरुद्ध 500 लोगों के विरुद्ध हमने कार्रवाई भी की। 16 मार्च से लेकर अभी तक इन जिलों में कुल 50 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और लगभग 80,556 लीटर शराब भी बरामद की गई, जिसका जिलावार ब्यौरा प्रेस नोट में आपके समक्ष दिया जाएगा। इसके अलावा 29,524 ग्राम जो है अवैध मादक पदार्थ भी इसमें बरामद किए गए। 18 अप्रैल तक, कल तक इन जिलों में कुल 38 मामले दर्ज हुए जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के थे। उन सभी में अनुसंधान की कार्रवाई अग्रसर की जा रही है और इसमें आगे डिसीजन किया जाएगा। सोशल मीडिया, बिहार पुलिस के माध्यम से फेक न्यूज, अफवाह फैलाने वालों पर भी लगातार 24 घंटे निगरानी रखी गई। अभी तक इलेक्शन रिलेटेड किसी भी फेक न्यूज के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। आज जो मतदान संपन्न हुआ पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। इसमें गया जिला अंतर्गत कुल 12 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें 11 निरोधात्मक गिरफ्तारी थी और एक ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी की गई जो कांड में वारंटी था, वांछित था। जैसे ही बूथ पर वो वोट देने गया उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। नवादा जिला में 20 गिरफ्तारी तथा उसके साथ 28 मोटरसाइकिल और एक कार को जब्त किया गया। शेखपुरा जिला अंतर्गत 4 निरोधात्मक गिरफ्तारियां की गई।
तो इस प्रकार से जो सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, एक गिरफ्तारी को छोड़कर सभी निरोधात्मक गिरफ्तारी की गई है, जिससे कि इलेक्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। और जैसा कि सुबह एक घटना हुई जिसके बारे में प्रेस नोट आपको जारी किया गया था, नवादा लोकसभा के पकड़ी बरामा थाना अंतर्गत मतदान केंद्र से जो राइफल गुम होने की घटना हुई थी, उसमें उस सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया गया। उसकी जगह पर दूसरे सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। कांड दर्ज कर लिया गया है, उसका अनुसंधान किया जा रहा है और कुछ लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए डिटेल भी किया गया। इस प्रकार से प्रथम चरण का चुनाव 4 लोकसभा क्षेत्रों में, जिसमें हमारे जिले शामिल थे 6 जिले, उन सभी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय या हिंसक घटना की सूचना नहीं।